पहले substitution reactions. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है बेटा, ये बोलो पहले। सब एडिशन और सब्स्टिट्यूशन में डिफरेंस मालूम है। अल्केन्स एडिशन रिएक्शन में जाएगा नहीं, पाई बॉन्ड तो है नहीं, पाई बॉन्ड को तोड़े तो बॉन्ड फ्री होगा, एक को लगाएंगे तो एडिशन रिएक्शन में नहीं जाता है, सब्स्टिट्यूशन में जाता। हाइड्रोजन को निकाल के हाइड्रोजन की जगह और किसी को लगा सकते हैं, उसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या करते हैं, एक को लगाते एक को निकालते। इसके अंदर पहला हालोजिनेशन ले रहे, हालोजिनेशन, हालोजिनेशन बोल तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हालोजेंस, सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। देखो बेटा, फ्लोरीन के साथ विथ फ्लोरीन रिएक्शन क्या है, वायलेंट है, बहुत वायलेंट रिएक्शन रहती है। ब्रोमीन और आयोडीन के साथ रिएक्शन बहुत स्लो रहती है, आयोडीन के साथ स्पेशली तो रिवर्सिबल भी रहती। विथ ब्रोमीन एंड आयोडीन स्लो, विथ आयोडीन रिवर्सिबल रहती। आयोडीन के साथ रिवर्सिबल है, यानी अपन जो बनाना चाह रहे हो पलट के वापस उल्टा बन जा रहा, तो उसको रोकने के लिए क्या करते मालूम है, एजेंट यूज करते, जैसा HiO3, HNO3, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है क्या कल इसको बोला मैं, फिर से बाद में ये तो कर फिजिकल चेंजेस चेंज करने को पता था, जैसा टाइट्रेशन कर रहे थे ना, टाइट्रेशन के अंदर मिथाइल ऑरेंज डाले थे ना, वो क्या है, रीएजेंट है। समझ में आया, रिएक्शन को बॉन्ड को डीएक्टिवेट या एक्टिवेट करने का काम कौन करता है। देखो बेटा, तो देखो बेटा, विथ I2 रिवर्सिबल, देयरफॉर क्या लिख रहे हैं, देखो देयरफॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट like HiO3 or HNO3 are used। क्यों यूज कर रहे हैं, आयोडीन के साथ ही यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आयोडीन के साथ जो रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब ये कौन सा फॉलो करती मालूम है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करती है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोल तो मालूम है आपको, कौन सा फ्यूजन होगा, होमोलैटिक फ्यूजन, उसको अलग बोलने की जरूरत नहीं है। फॉलोस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और क्या मैकेनिज्म है सर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म? केटियन बनना, एनियन बनना, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन बोलते हैं उसको। कैटालाइटिक, एनालाइटिक, कैटालाइटिक नहीं, हेटेरोलाइटिक फ्यूजन। देखो बेटा एग्जांपल, ये जनरली रिएक्शन यूवी लाइट के प्रेजेंट में होना बराबर है। देखो CH4 प्लस क्लोरीन, ये क्या है बोलो जरा, HNO किसका फार्मूला है, ऐनक लगा देता हूं, किसका है फार्मूला,
कौन दिए फार्मूला है? प्लांट्स प्लैंक दिए। और हमें स्ट्रक्चर में पढ़े आप लोग एच न्यू। एच न्यू बोल तो क्या है? लाइट है। ये बोल तो कौन से लाइट के प्रेजेंस में होता है? कौन सी लाइट रहती है? यूवी लाइट रहती है। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं। अब इसका एक क्लोरीन इसको लग जाएगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो क्या बनेगा? CH3Cl प्लस H2 प्लस HCl हो गया। अब ये शुरू कर दिए अपन। अब इसके साथ और एक ऐड कर सकता क्या मैं? बिल्कुल कर सकता। अब बोलो, पहले तो ये बोलो, ये क्या था? CH4 पोलार नॉन पोलार? ये पोलार बन गया। अब जरा देखो, H न्यू CH3 CH2 CH2Cl2 प्लस HCl, ये पोलार है या नॉन पोलार है? ये नॉन पोलर नॉन पोलार भी हो सकता है, पोलार भी हो सकता है। अगर अपोजिट में लगो से है तो नॉन पोलार, क्योंकि बोल तो कैंसिल कर देते एक दूसरे को, और साइड में लगो से तो पोलार है। अब इसको बता रहा हूं मैं। ये क्या है? पोलैरिटी किधर रहेंगी? डाइपोल मोमेंट कौन से डायरेक्शन में है? यहां पर गलत डाल रहा हूं मैं। डाइपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में है, लेकिन बताने का तरीका क्या है बेटा? ये है ना, हो गया। यहां भी ऐसा बताऊंगा। तो यहां पर क्या है? पोलैरिटी है, तो ये पोलार है। अगर यहां पर मैं लिया C हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहां पर क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन, तो ये क्या होगा? नॉन पोलर तो पोलार नॉन पोलार दोनों भी हो सकते हैं, होगा। अब इसमें और एक हाइड्रोजन ऐड करता हूं मैं। ये ऐसा नीचे लिखना है आप लोग का। CH2Cl प्लस Cl2 किसके प्रेजेंस में? लाइट के प्रेजेंस में। ये क्या बनेगा? CHCl3 प्लस Cl HCl। इसका नाम बोलो। इसका क्लोरोमीथेन इसका डाइक्लोरोमीथेन इसका ट्राइक्लोरो मीथेन होगा। तब ये पोलार रहेगा नॉन पोलार रहेगा? ये कंपलसरी पोलार ही रहेगा, क्योंकि 3 है। ऑर्डर में एक हाइड्रोजन है तो 3 क्लोरीन लगो से है, 2 के कैंसिल हो गए, लेकिन एक का रहेगा ना। नहीं आया समझ में? उन सोच रहे आ गया। तो ये क्या रहेगा? कंपलसरी पोलार रहेगा ये। अब और एक ऐड कर दो, CHCl3 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, CCl4 हो गया टेट्राक्लोरो कार्बन टेट्राक्लोराइड HCl। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? पोलार नॉन पोलार? क्योंकि 4 है, कैंसिल कर देते एक दूसरे को, नॉन पोलार। हाँ बोलो, हो गया? CHCl3 है प्रोडक्ट। या CHCl3 में और एक हाइड्रोजन निकाल के और एक क्लोरीन ऐड करें। या मैं गलत लिखा बेटा है। Cl2 है ना, यहाँ का लेना है ना, यहाँ का लेना है इधर, उसमें और एक ऐड करें। ये आया, इसमें और एक ऐड करें। अब देखो बेटा, आयोडीन ले रहे। ये कौन सी रिएक्शन है? रिवर्सिबल है? इरिवर्सिबल है? रिवर्सिबल है। तो इसके लिए क्या लेना है अपने को? HiO3, या क्या ले सकते? HNO3 ले सकते। इसकी वजह से जो बनने वाला है अपने को वो प्रोडक्ट मिल जाता। अगर ये यूज नहीं करे, ये कौन है? ये तो एजेंट है सर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझे? CH3I बन गया, हो गया। इसका KC लिख सकते हैं, इनके KC लिख सकते हैं आप लोग।
नहीं लिख सकते, इसका लिख सकते, इसका कैसे कैसे लिखते, नहीं लिख सकते, सिर्फ उसका ही लिख सकते। क्यों? वो रिवर्सिबल है बोलते। समझ में आया? देखो बेटा, कंबशन, अब वहां पर डिवीजन डालना है, वो लाइन डाला था, इसके अंदर पहले क्या डाला था? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या लिया था मैं? हालोजिनेशन। हो गया, वो खत्म। अब सेकंड वाला कौन सा है? कंबशन है। कंबशन का मतलब क्या होता? जलाना। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना, इसको बोलते कंबशन। इसकी कॉमन रिएक्शन है, देखो, CnH2n+2, नहीं भी लिखे तो चलता, लेकिन लिख लो, प्लस 3n+1 by 2 O2 gives NCO2 plus N+1 H2O. अभी क्या लेना चाह रहे? CnH2n+2 क्या है? अल्केन है। वो क्या लेना चाह रहे हैं आप लोग? कंबशन में तो लिखा रहा हूं, नहीं, जलाना मालूम है आपको, अब तो याद हो गया होगा। प्रोपेन ले बोल रहे, प्रोपेन बोल तो क्या लूंगा? C3H6। अब देखो बेटा, यहां पर 3 लगाओ, हाँ C3H8, यहाँ 3 लगाओ, 3 3 9, 9+1 10/2, यहां पर 3CO2 प्लस 3+1 4H2O। बैलेंस है क्या? देख लो, 3 कार्बन 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 4 2 8 हाइड्रोजन, 3 2 6, 6 + 4 10, 5 2 ये कंबशन रिएक्शन बोलते हीट निकलती, हीट निकलेगी। जरा ध्यान से देखो, 44 है, हाउ 44 ग्राम प्रोपेन, ये कितना है? 32 पैसा, 180 ग्राम ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड 3 × 44 कितना होता? 132। 4 × 18 कितना होता? हाँ 70, मैं खुद ही 72 हुआ क्या? देखो, ये दोनों को ऐड करो, कितना होता है? ये कितना होता दोनों? ये कितना हुआ? दोनों को ऐड करो तो 224 हुआ। ये ऐड करो तो कितना होता? 204 हुआ। जब गलत करो साहब, 44 3 से कितना होता? 132। वाटर 18 4 जा 72, 132 + 72। यहाँ देखो, ऑक्सीजन कितना है? 32 है, 32 फाइजा, यहाँ मिस्टेक करे, देखो सर। अब ऐड करो दोनों, बराबर है, यानी लेफ्ट साइड में जितना मास रहता, राइट साइड में उतना ही मास बनता। इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब मेरे को इसमें क्या समझाना है? इसमें यह समझाना है कि अगर 11 ग्राम प्रोपेन कंबशन में गया तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकली, ऐसा क्वेश्चन पूछता। आ रहा हूं मैं क्वेश्चन।
11 gram of C3H8 undergoes combustion reaction, then O2 requirement is O2 कितना होना है? 44 ग्राम के लिए कितना होना है? 160 ग्राम 22 ग्राम के लिए कितना होना है? 11 ग्राम के लिए कितना होना है? तो रिएक्शन ये लिख के कैसा करना है? देखो ये कितना है बेटा? 44 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा है? कितनी जरूरत है? 180 ग्राम की जरूरत है, सॉरी 160 ग्राम की जरूरत है। ये कितना है? 11 ग्राम है। ये कितना है? x ग्राम है। हो गया? अपने को निकालना क्या है? x निकालना है, तो सीधा एक दूसरे को डिवाइड कर दो। 11 4 जा x इज इक्वल्स टू 160 बाई 4 4 4 जा x इज इक्वल्स टू 40 ग्राम क्या होना है आपको? ऑक्सीजन होना है। समझ में आया? अब दूसरा क्वेश्चन इसमें CO2 produced when 88 gram of C6H C3H8 undergoes combustion is, बोलो तो क्या है? देखो बेटा 44 ग्राम कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 132 ग्राम हो गया। 88 ग्राम लिए यहां पर, तो कितना प्रोड्यूस करेंगे? x, सो 44 बाई 88 132 बाई x, ये कितने टाइम जाता है? 2 टाइम्स। x इज इक्वल्स टू 132 इंटू 2, x इज इक्वल्स टू 264 ग्राम। हो गया? ये वापस रिपीट होगा रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर। वो चैप्टर है ना, कौन सा चैप्टर है वो? रिडॉक्स रिएक्शन है ना, हाँ, बैलेंसिंग का रिएक्शन, उसमें वापस रिपीट होगा। आना है आपको करना।